नाम अर्चना तिवारी, उम्र 28 साल, रहने वाली कटनी की। इंदौर से कटनी के लिए यात्रा कर रही थी, अचानक से लापता हो गई और अब उनका ये लापता होना पुलिस के लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री या ये कहें रहस्य बन चुका है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। रक्षाबंधन पर घर लौट रही थी सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना, 28 साल की अर्चना ट्रेन में सवार हुई। इंदौर से ट्रेन चलती है और जाना था कटनी, लेकिन इस दौरान ट्रेन तो कटनी पहुंची लेकिन अर्चना कटनी नहीं गई। तो फिर कहां गई? अब यही सवाल पुलिस के सामने भी मिस्ट्री बना है और परिजनों के सामने भी, क्योंकि भोपाल में लास्ट लोकेशन पाई गई है लेकिन अर्चना नहीं मिली। इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही कटनी की बेटी का चलती ट्रेन से रहस्यमयी तरीके से लापता या गायब हो जाने का मामला सुर्खियों में छा गया है। रेलवे पुलिस क्या बता रही है? रेलवे पुलिस बता रही है कि ये युवती, जिसका नाम अर्चना तिवारी है और ये 28 साल की है, ये कटनी जिले के मंगल नगर की रहने वाली है। अर्चना तिवारी इंदौर से कटनी आते वक्त चलती ट्रेन से अचानक लापता हो गई। अर्चना तिवारी इंदौर के हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी के साथ कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रही थी। रक्षाबंधन का पर्व आ रहा था और 9 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व था, लेकिन वो 7 तारीख को रवाना हुई, रक्षाबंधन के लिए अपने घर की तरफ रवाना हुई कटनी जाने के लिए। 28 साल की अर्चना तिवारी 7 अगस्त की शाम इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई। 7 अगस्त की शाम इंदौर स्टेशन से ट्रेन नंबर 18233 इंदौर बिलासपुर, जिसे नर्मदा एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, उसके B3 कोच में वो सवार हुई कटनी के लिए। सीट नंबर थी 3। ट्रेन तो कटनी साउथ स्टेशन पर पहुंची लेकिन अर्चना नहीं मिली, कटनी पहुंची ही नहीं। और जब वो पहुंची नहीं तो परिजनों को फिक्र हुई। परिजनों ने कॉल किया लेकिन मोबाइल नंबर बंद मिला, और मोबाइल बंद मिला तो परिजन हो गए परेशान। अर्चना की तलाश शुरू कर दी गई। परिजनों ने फिर उमरिया जिले के रिश्तेदार से फोन किया, संपर्क किया, और तब पता चला कि अर्चना का बैग तो ट्रेन से उमरिया स्टेशन में उतार लिया गया, यानी कि उमरिया स्टेशन पर उसका बैग पहुंच गया, लेकिन अर्चना नहीं। युवती जो है अर्चना, उसके बड़े पिता बाबू प्रकाश तिवारी कटनी कोर्ट में वकील हैं और उन्होंने बताया कि अर्चना शुरू से ही पढ़ाई में होशियार थी। LLM की पढ़ाई की, उसके बाद जबलपुर से पढ़ाई की और वहीं रहकर 3 साल की प्रैक्टिस भी की, जबलपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की, और वो सिविल जज की तैयारी के लिए 8 महीने से इंदौर में थी और वहां पर कोचिंग कर रही थी। जानकारी जो आई उसके मुताबिक रानी कमलापति स्टेशन, जो कि भोपाल का स्टेशन है, यहां तक वो ट्रेन में नजर आई और उसके बाद वो कहां गई किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बड़ी बात यह है कि उनका मोबाइल भी बंद है। परिजनों ने कटनी GRP थाने में इसकी शिकायत दी और गुम इंसान का मामला कायम कराया। इसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई। फिलहाल अर्चना का चलती ट्रेन से गायब होना कोई अनहोनी है या कुछ और, ये तो जांच के बाद ही खुलासा होगा, लेकिन सवाल कई हैं। इधर कटनी GRP के सब इंस्पेक्टर अनिल मरावी जो हैं, वो बता रहे हैं कि अर्चना तिवारी नर्मदा एक्सप्रेस के AC कोच B3 के बर्थ नंबर 3 पर थी। चाची से मोबाइल पर भोपाल में बात हुई और इसके बाद उनका मोबाइल नंबर बंद है। सुबह कटनी साउथ स्टेशन पर वो नहीं उतरी, उनका बैग उमरिया में रिश्तेदार ने उतारा। परिजनों ने आवेदन दिया है, मामला शुरू कर दिया गया है जांच के लिए। इधर CDR यानी कि कॉल डिटेल रिपोर्ट जब सामने आई तो लास्ट लोकेशन रानी कमलापति स्टेशन पर मिली 10:20 पर। ऐसे में कटनी GRP ने ये जांच डायरी भोपाल भेजी है। अब मामले की जांच वहीं की टीम करने वाली है, भोपाल की टीम। लेकिन जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि लापता होने से पहले अर्चना ने कुछ खास नंबरों से लगातार बात की थी। अब पुलिस इन नंबर को ट्रेस कर रही है ताकि उनसे बात, उसने किस किस से बात की थी, उन तक पहुंचाया जा सके। क्या कुछ और मामला है? प्रेम प्रसंग जैसा मामला तो कुछ नहीं है। कई सारे एंगल है पुलिस की जांच में।
कॉल डिटेल से कुछ संकेत भी ऐसे पता चले हैं कि लगातार कुछ नंबरों पर बात हो रही थी। रानी कमलापति रेलवे थाना पुलिस लगातार जांच करने में लगी है, लेकिन अर्चना तिवारी अब तक किसी भी सीसीटीवी फुटेज में नजर नहीं आई है। लापता होने से पहले उनकी कुछ नंबरों पर जो बातचीत हुई थी, उन नंबरों का पता लगाने में लगी हुई है जीआरपी, जिनसे उनकी बात हुई थी, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। उधर दूसरी तरफ ये मामला इंदौर से शुरू हुआ, भोपाल तक पहुंचा क्योंकि लोकेशन मिली। कटनी तक तो जाना था, तो कटनी से पता चला, लेकिन इसमें एक जिला और इन्वॉल्व हो गया और वो था नर्मदापुरम जिला। यहां पर भी अर्चना की तलाश शुरू कर दी गई। कुछ क्लूज शायद पुलिस के हाथ लगे होंगे, इसके आधार पर यह हो रहा है। नर्मदा नदी पर स्थित रेलवे ब्रिज के आसपास भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। इधर परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जीआरपी ने इसी ट्रेन के B3 कोच यानी कि एसी कोच जो है, उसमें जो मुसाफिर यात्रा कर रहे थे, सफर कर रहे थे, उनसे भी बातचीत शुरू कर दी है। ट्रेन और दूसरे स्टेशन के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस कई एंगल पर जांच कर रही है। मसलन कहीं किसी जान पहचान वाले के साथ तो वो नहीं चली गई, क्या उनके साथ कोई अनहोनी हुई, कोई हादसा हुआ, या फिर उनके साथ कोई अपराध तो नहीं घटित हुआ, क्या कोई इमरजेंसी के हालात बन गए थे जिसकी वजह से वो निकल गई और कहाँ निकली। बहुत सारे एंगल हैं। जीआरपी ने आम लोगों से और यात्रियों से यह अपील भी की है कि अगर किसी ने अर्चना को देखा है तो वो तुरंत जीआरपी को खबर कर सकते हैं। लेकिन परिवार का क्या कहना है? परिवार कह रहा है कि वो घर आने के लिए उत्साहित थी, रक्षाबंधन का पर्व था, पर्व परिवार के साथ मनाना था, कटने के लिए निकल भी गई और पूरी तरह से वे स्वस्थ हैं। ऐसे में उनका अचानक से गायब हो जाना किसी के भी गले नहीं उतर पा रहा है। लेकिन आखिरी बार जो जानकारी आई है, चाची से बात हुई थी। चाची से क्या बात हुई थी, यह अभी समझ में नहीं आ रहा है, सुलझा नहीं है। इसके बारे में कुछ चीज़ें निकल कर नहीं आई हैं। हो सकता है कि पुलिस उनसे भी संपर्क करे और क्या बात हुई थी इसके बारे में भी जाने, लेकिन अर्चना तिवारी का अभी तक कोई पता नहीं चला है। हालांकि पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं, ऐसी सूत्रों की तरफ से खबर मिल रही है। इसके आधार पर ही पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और ये नर्मदापुरम तक भी पहुंच चुकी है। धन्यवाद।